तो अभी हम आप पहुंचे हैं पटना के शेखपुरा में, और आप मेरे इस साइड में देख सकते हैं बहुत सारे आपको बाइक दिख जाएंगे, और ये बाइक पीला कलर से लिखा हुआ है, जन स्वराज की गाड़ी है भाई। अब अभी हम जो है ना जिस जगह पे हैं वो जन स्वराज के पार्टी ऑफिस में है, तो हम आप लोगों से सीधा मिलवाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर से। तो मेरे साथ आप बने आइए और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये पार्टी ऑफिस कैसा है, कैसा वर्क करता है, और जो दावे किए जाते हैं प्रशांत किशोर की तरफ से उसमें कितना सच्चाई है, क्या उनका पार्टी उस चीज को लेकर के चलता है, उन वादों का, उन चीजों को जिस विचार से प्रशांत किशोर का पार्टी जन स्वराज सामने आया है। आप लोगों को मालूम होगा कि रोजगार को मुद्दा के लेकर के, पलायन को मुद्दा के लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दा पे प्रशांत किशोर का बहुत ही प्रभावी भाषण हम लोग को सुनने के लिए मिलता है। जब उनका हम लोग भाषण सुनते हैं तो डाटा के साथ बात करते हैं वो, और मजा आता है भाषण सुनने में। लेकिन भाषण के साथ साथ जो जमीनी सच्चाई है उस पर भी हम लोग बात करेंगे और दिखाएंगे, सेटअप वगैरह दिखाएंगे कि जो पार्टी मीटिंग वगैरह होता है वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। तो मेरे आप इस साइड में आइए और थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को दिखाइएगा, इस पोस्टर को दिखाइएगा। ये इस पर लिखा है कि इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए। पूरा का पूरा प्रशांत किशोर का ये जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें एक ही मुद्दा है भैया कि हमको पलायन रोकना है। और आप जो अभी तक लोग बिहार में जो वोट करता था कास्ट के नाम पे, है ना, ग्रुप के नाम पे, तो इस बार इनका एक मुहिम चला हुआ है कि आप अपने बच्चों के लिए इस बार वोट कीजिए। बच्चों का मतलब अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और दिखाते हैं कि जब ये पार्टी बन रहा था, यानी कि जब प्रशांत किशोर जब बिहार में जगह जगह घूम रहे थे तो उस दौरान ये बहुत सारा फोटो लिया गया है। एक बार ये चीज देखिएगा। और चुनाव चिन्ह स्पेशली इनका स्कूल बैग है, और ये स्कूल बैग के पीछे भी कहानी बहुत जबरदस्त है। प्रशांत किशोर का जो आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन पर तीखा टिप्पणी रहता है कि 9वीं पास बिहार को क्या कर सकते हैं, बिहार को क्या सुधार सकते हैं। और शायद इसीलिए ये स्कूल बैग, और स्कूल बैग उनका ये भी मन था कि चूंकि बिहार को सुधारना है तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। ये हॉल है, नहीं, ये हॉल टाइप का बनाया गया है, ऑडिटोरियम टाइप का बनाया गया है। यहाँ पे शाम के समय में ये डेली और वीकली होता है, एक मीटिंग टाइप का होता है। कुछ योजनाएं जो बनती है जो यहाँ से निकल करके बिहार के अलग अलग जगहों पे जाती है, वो कार्य यहाँ से चालू होता है। अभी उनका जो चुनाव प्रचार चलता है तो उसका जो रूपरेखा होता है, ठीक है, जो ढांचा है, वो क्या, कहाँ पे कौन खड़ा रहेगा, कैसे बोलेगा, कौन सा जो कार्यकर्ता का जो एक तरह से मीटिंग होता है वो यहाँ पे होता है। ये हम लोग पार्टी ऑफिस में, ये जो लोकेशन आपको बता देते हैं, ये शेखपुरा में, जस्ट शेखपुरा की जब आप रोड क्रॉस कीजिएगा तो एकदम प्राइम लोकेशन है, और ये बहुत बड़ा है। और भी हम आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। ये सब पुराने फोटो लगे हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि ये चीज देखिए, इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। मजदूरों के बीच में है, यहाँ पे ये कुछ गांव के बुजुर्गों के बीच में है, और स्कूली बच्चों के बीच में भी है। ये फोटो हम देखे थे, यहाँ पे देखिए, ये कुछ स्कूल के बच्चों के साथ इनका फोटो है। यहाँ पे भी लोगों के साथ है, महिलाओं के साथ इनका बात चल रहा है, संवाद चल रहा है। जब ये गांव गांव घूम करके अपने पार्टी को, है ना, बनाने का जब बात कर रहे थे, और इनका एक ही विचार है कि भाई हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, हमको बिहार को सुधारना है। बट लोगों के मन में एक चीज है कि आप बिहार को सुधारने का बात कर रहे हैं और इससे पहले आप अलग अलग पार्टी में जा करके काम किए हुए हैं, तो फिर भरोसा वाला एक मुद्दा उठता है कि क्या वास्तव में भरोसा किया जा सकता है आप पर। और एक पर्सन यहाँ पे हैं, तो आपसे हम बात करेंगे। आप कौन हैं? मेरा नाम निरंजन तिवारी हुआ, पश्चिम चंपारण घर हुआ। पश्चिम चंपारण में आप कहाँ से हैं चाचा? मझौलिया थाना से। मझौलिया? हाँ। चीनी मिल जहाँ पे है? चीनी मिल वहाँ पे। अच्छा, तो आप यहाँ पे कार्यकर्ता हैं पार्टी के? हाँ, 2022 से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे। 2022 से आप प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं, तो आपको व्यक्तिगत तौर पे बात करने के लिए मिलता है? हाँ, व्यक्तिगत तौर पर बात करने को हम मिली है, सिवान में भी मिली थी। और ये बहुत अच्छा है जो अभियान चला रहे हैं। आज तक 1947 में जब देश आजाद हुआ, आज तक किसी पार्टी ने पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर कोई बात नहीं किया। हाँ, यहाँ दो ही एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। ठीक है, अच्छा, इस चीज पे हम लोग आएंगे। तो आप जब यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो खास करके यहाँ पे प्रशांत किशोर डेली आते हैं? हम अक्सरहा आते हैं। अक्सरहा की मतलब रोज शाम में रोज आते हैं। तो यहाँ पे उनका ये ऑफिस है, उधर भी हम लोग चलेंगे। आइए ना हमारे साथ ही चलिए। थोड़ा सा कैमरा पर्सन को बोलेंगे आप आगे हो जाइएगा, रुक जाइए, आप थोड़ा सा आगे हो जाइएगा, हम लोग चलते रहेंगे और फुटेज आते रहेगा।
तो हम लोग उनके पार्टी ऑफिस में भी चलेंगे, उनके पार्टी ऑफिस को भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम लोग अनएक्सपेक्टेड आए हुए हैं, हाँ, नहीं हाँ, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ, सही हम बात लोगों का था कि एकदम चलेंगे और जो हम लोगों को हाँ, जेन्युइन रिव्यू मिलेगा, लोग मिलेगा, बात हाँ, करेंगे, एकदम सही बात है। अनस्क्रिप्टेड बात, हाँ, ठीक है, हाँ, ताकि देखने वाला को ये फील ना हो कि ये पहले से सेटिंग वोटिंग करके ये लोग काम कर रहा है। आपको तो मेरा कोई से पहले कोई परिचय नहीं हुआ, अभी जस्ट आप मिले हैं, ठीक है। और ये कैसा गाड़ी है, इस गाड़ी के बारे में थोड़ा हमको बताइएगा। ये गाड़ी ये सब वैसे ही है। हाँ, आते जाते रहते हैं लोग। अच्छा, आते ये इसमें इन पर आरोप भी लगता है कि बहुत गाड़ी ओड़ी भाड़ा पर चलवाते हैं, मतलब मार्केट में घुमवाते हैं, तो इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? सही बताइए, सही जैसे इतने लोगों के पास पैसा कहाँ से आया है, ये लोग जवाब देना पहले। ये लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया है, पहले ये लोग जवाब देना अपना। हाँ, आइए और इधर आइए, चलते रहिए। अगर एनडीए के लोगों की संपत्ति जांच हो जाए ना, हाँ। तो जेल चला जाएगा लोग। जेल चला जाएगा लोग। अच्छा, और ये इसी में बैठते हैं, तो अब अच्छा, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो गाड़ी है वो यूपी का है, और इनके जाति के आधार पे, चूंकि विपक्षी पार्टी को कुछ नहीं मिलता है, तो एक ही चीज इन पर आरोप लगाता है कि तो पांडे जी हैं, ठीक है, प्रशांत किशोर पांडे जी हैं, फॉरवर्ड हैं, और फॉरवर्ड है मतलब ई का दलित समाज का विकास करेंगे। पहला ये बात लोग आरोप लगाता है। दूसरा आरोप ये लोग लगाता है कि भैया ई तो ठहरे इधर उधर के आदमी, चुनाव के समय आए हैं, फिर कहीं गायब हो जाएंगे। इस पर क्या बोलिए? ना, ऐसे कोई बात है, जाति पाति का यहाँ कोई बात ही नहीं रहता। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जुड़ा हुआ है। अच्छा। और जाति पाति वो लोग घबराए हुए हैं, एनडीए और राजद के लोग घबराए हुए हैं, उनकी नींद हराम हो गई है। जाति पार्टी धर्म मानवता से उठकर ये हम लोग भाग्यशाली हैं। प्रशांत किशोर जी भाग्यशाली नहीं है, हम लोग भाग्यशाली है कि ऐसा ईमानदार, विद्वान और दिल का धैर्यवान और गरीब का मसीहा इस राज्य में मिला हुआ है। चलते रहिए और हम लोग बात करते रहेंगे। और ये पार्टी ऑफिस हमको बहुत बढ़िया लग रहा है, एक तरह से है ना, ये हमको रिजॉर्ट टाइप का लग रहा है। देख रहे हैं चारों तरफ कुर्सी उर्सी लगा हुआ है, शाम के समय तो मुझे लगता है बहुत लोग इधर बैठता होगा। और मकान है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा, और यहाँ हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फर्क का मैं कई दिन से आ रहा हूँ, कोई फीलिंग ही नहीं है। अच्छा, सभी का मान समान, एक समान, कोई भेदभाव नहीं। प्रशांत किशोर जी ऐसा आदमी शायद पूरे भारत का विश्व में नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया लोकेशन है। अगर हम बोलेंगे कि हम तो एक बार और आएंगे, शाम के समय आएंगे, हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर से हम मुखातिब हो, एकदम बात करें सामने से। और यही चीज है कि वो आदमी से मिलते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी है, सबसे बात करते हैं। वो धरती और से, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, वो गांव समाज से जुड़े हुए आदमी हैं। ये लोग जैसे एसी में चैम्बर में बैठकर एनडीए और यूपीए के लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं, गरीब से उन लोगों का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। ये आदमी जंजर से गरीबों का मसीहा है। क्यों वजह से इन लोगों का नींद हराम हो गई है? इन्होंने जो बेरोजगारी का पलायन का मुद्दा उठा दिया, आज तक किसी पार्टी ने उठाया? हमको एक ही चीज लगता है कि प्रशांत किशोर को हम लोग देखते हैं कि बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे छोटे मोटे यूट्यूबर को वो बात किए, उसको इंटरव्यू दिया है। यही बात है कि हम बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है, फिर भी हम कोशिश किए कि डायरेक्ट चलते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दो राय नहीं है। और मेरे लिए सौभाग्य का बात होगा कि हम मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका इंटरव्यू ले लेंगे। तो आप थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, अगर आएंगे तो थोड़ा सा ऐसा है, बात हमको करवाइएगा।